हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 16 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 16 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द शेप पार्ट ऑफ द फिगर इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में आपको पार्ट ऑफ फिगर की आपको बताना है कि किस फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो देखिए, शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट को हम ऊपर लिखेंगे और जो पूरे पार्ट्स हैं उनको नीचे लिखेंगे। तो देखिए, 3 पार्ट्स है, 3 से एक यहाँ पर शेडेड किया हुआ है तो 1/3 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 1/4, 2/6, 3/8, 2/4, इसी तरह से ये हो जाएगा 2/4। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, शेड द फिगर बाय लुकिंग एट द गिवन फ्रैक्शन। तो शेड करना है आपको। तो देखिए, शेडेड पार्ट ऊपर दिया गया होता है और कुल टोटल पार्ट नीचे दिया गया तो है। तो 2/5 दे रखा है, आपको कोई भी 2 शेडेड कर देना है। 3/4 में 3 शेडेड कर देना है, 2/7 में 2 को शेडेड कर देना है और 5/8 में 5 को शेडेड कर देना है। मैच द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर विद देयर फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन से मैच करना है। देखिए, यहाँ पर ये हो गया 1/4, इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/3 और लास्ट वाला फिगर आउट हो जाएगा 1/2। तो नेक्स्ट पिक्चर में भी आपको देखिए 1/2 ये मैच कर देंगे। इसी तरह से 1/3 को कर देंगे, 2/3 से कर देंगे और 1/4 से कर देंगे। ठीक है, तो ये डन होता है। और देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 1/4 कैसे होगा, 2/8, 2/8 को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2/8 का 1/4 ही होता है। तो यहाँ पर आप 1/4 से इसे मैच कर सकते हैं इजीली। तो ये डन होता है वर्कशीट 16। अब देखेंगे वर्कशीट 17, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन ऑफ द विच फिगर आर इक्वल इन फ्रैक्शन ऑफ द फिगर गिवन अबव, टेक द अप्रोप्रिएट। तो देखिए, यहाँ पर सेकंड और थर्ड यहाँ पर दे रखा है, 4/8 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो देखिए, 2/4 का 4/8 भी होता है और 1/8 भी होता है, 1/2 भी होता है। तो ये सही हो जाएंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म, जो इस करेक्ट फॉर्म को बता रहा है, करेक्ट फ्रैक्शन को बता रहा है दिए गए फिगर से। राइट द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज असेंडिंग ऑर्डर बाय राइटिंग नंबर्स। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। जिसकी फ्रैक्शन नंबर है 6/9, 1, 3/4, 1/4, 1/2, 1/3। तो देखिए, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले 1/4 आ जाएगा, देन 1/3, 1/2, 5/9 और 3/4। थर्ड क्वेश्चन है, सर्कल दी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में आपको सर्कल करना है 3/5। फर्स्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, फर्स्ट में आंसर हो जाएगा, सेकंड में 7/11 हो जाएगा, थर्ड में 5/7 हो जाएगा और फोर्थ में 5/15, 1/3 सब सॉल्व करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो 5/15 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 5/15 को जब आप सॉल्व करेंगे 1/3 होगा। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है दिए गए फ्रैक्शंस में। ठीक है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो 8/32 कितना हो गया, 1/4। 16/64 कितना हो जाएगा, 1/4। 7/21 1/3। 25/5 कितना हो जाएगा, 5/1। 9/81 हो जाएगा 1/9। 31/124 हो जाएगा 1/4। फिफ्थ क्वेश्चन है, पुट अप्रोप्रिएट मार्क इन द ब्लैंक बॉक्स आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो देखिए, यहाँ पर 1/2 इक्वल टू ग्रेटर देन है 1/3 के। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर 2/4 लेस देन है 3/4 के। इसी तरह से यहाँ पर 1/4 लेस देन है 3/4 के। इसी तरह से 1/3 लेस देन है 4/8 की। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 17। अब देखेंगे वर्कशीट 18। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 0.1 इज कॉल्ड 1/10 ऑफ 1, देन व्हाट विल बी द फॉलोइंग बी कॉल्ड। 1.3 को हम बोल सकते हैं 1/10 ऑफ 3, 0.9 को बोल सकते हैं 1/10 ऑफ 9, 10 को बोल सकते हैं 1/10 ऑफ 1। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ डेसिमल नंबर। 15/10 1/1.5 हो जाएगा। 38/100.38 हो जाएगा। 1.15 यहाँ पर 115 दे रखा है, बाई 1000 दे रखा है, तो 0.115 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो देखिए, जितना डेसिमल फॉर्म दे रखा है, जितने बाद में पॉइंट दे रखा है, उतनी आपको नीचे जीरो लगा देनी है। जैसे 1 के बाद में पॉइंट है तो 6/10 एक जीरो लगेगी। 18.9 है, यहाँ पर भी एक जीरो लगेगी। 189/10। देखिए, 2 के बाद में पॉइंट है तो वो 0.57 हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 57/100 के। ठीक है, मैच करना है अब आपको 99/100 रुपीज़ से मैच करेंगे। 99 पैसे 0.99, 1/2 रुपीज़ 50 पैसे, 1/10 रुपीज़ 10 पैसे, 5/100 रुपीज़
5/100 हो जाएगा 1.20, ठीक है। इसी तरह से 3/4 हो जाएगा यहाँ पर 75 पैसे से, और 1/4 हो जाएगा 25 पैसा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैच कर देना है इन्हें। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में जो है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज फिक्स मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए 5.3 हो जाएगा 5 3/10, 8.9 हो जाएगा 8 9/10, 4.6 हो जाएगा 4 6/10, 6.4 हो जाएगा 6 4/10, 5.92 हो गया 5 92/100, यानी सॉल्व करने पर हो जाएगा 523/25, 2.71 हो जाएगा 271/100। सिक्स क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इन डेसिमल नंबर। 9 5/10 हो जाएगा 9.5, 2 7/100 2.07, 9 8/1000 9.008, 3 4/10 इक्वल टू हो जाएगा 3.4। सेवेंथ है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर। तो प्लेस वैल्यू बतानी है आपको। 100 में देखिए 8 है, 10th में 3, 1s में 1 और 10th में 7/10। 983.2 में 100 में 9, 8 में 10, 10 में 8, 1s में 3 और 10th में हो जाएगा 2/10। 671.3 में 600 में हो जाएगा, 10th में 7, 1s में 1 और 3/10 10th में हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 18। अब देखेंगे वर्कशीट 19। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राइट द नंबर यूज इन फॉलोइंग कॉन्टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ नंबर बाय पुटिंग प्रॉपर साइन। Raju is trying to get out of his house built in a well via the ladder, but because of the ladder being in the water, he is sleeping again and again. As soon as Raju tried to climb by jumping upward, he slept back. It keeps trying. He climbs up 2 steps in every jump, but fall down 1 step due to sleep. So if we consider the step of the water level as 0, then we can understand the step above it as 1 2 3 in increasing order. Similarly, the number of steps below the water level can be -1 -2 -3 in decreasing order below the water level. तो क्वेश्चन है कैन यू टेल ऑन विच स्टेप राजू इज स्टैंडिंग नाउ। थर्ड स्टेप। ऑन विच स्टेप विल राजू रीच इन 2 jumps। फिफ्थ स्टेप। How many jumps will Raju have to make to reach the step number 0 to 2? 1 jump. How many jumps will Raju have to make to reach from -5 to 0? 3 jump. How many jumps will be required to reach from -1 to 1? 1 jump. Second question is the freezing point of water is denoted by 0. If the temperature of Mount Abu is 2 degrees centigrade less than the freezing point, then it can be written as -2 degrees centigrade. If the temperature at Kashmir is 10 degrees centigrade less than the freezing point in winter, then it can be written as -10 degrees centigrade. थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉटर। सर्कल इट। तो हॉटर को आपको सर्कल करना है। जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हॉटर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड -5 डिग्री सेंटीग्रेड हॉटर होगा अकॉर्डिंग टू दिए गए दोनों ऑप्शन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। -3 डिग्री सेंटीग्रेड और -5 डिग्री सेंटीग्रेड में हॉटर होगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। -5 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड फोर्थ होगा, ठीक है। तो फोर्थ में होगा ये हॉटर, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 19। अब देखेंगे वर्कशीट 20 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द गिवन इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। इंटीजर्स को आपको फॉलो करना है, इंटीजर्स को शो करना है नंबर लाइन पर। 5 -7 6 -2 0। तो देखिए 0 को लिख दीजिए, देन -2 इस तरफ हो जाएगा आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ और राइट हैंड की तरफ होगा आपका प्लस में। तो देखिए -2 -7 को शो ऑफ कर दीजिए और इसी तरह से 5 और 6 हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे करेंगे -15 -20 -25 इधर आ जाएगा 10 20। इसी तरह से -6 -18 24 हो जाएगा और इसी में आगे की तरफ हो जाएगा 12 30, ठीक है। तो पॉजिटिव को इस तरफ लिखेंगे और नेगेटिव को आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है टिक दी ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है आपको। -8 lies in the right side of -10 on number line, true. -50 lies in the right side of -51 on number line, true. The smallest negative integer is -1, false. -1 is greater integer than 35 -35 and -25, तो ये होगा true.
राइट 5 इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लिखना है आपको -20 से -19, -18, -17, -16, -15। राइट 5 इंटीजर लेस देन -6, तो यहाँ पर हो जाएगा -7, -8, -9, -10, -11। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट ऑफ गिवन नंबर। तो देखिए नेक्स्ट ऑफ गिवन नंबर लिखना है आपको। सक्सेसर नंबर दे रखा है 10, सक्सेसर नंबर 11, इसी तरह से 82 का हो जाएगा 83, -51 का हो जाएगा -50, तो -39 का हो जाएगा -38। घटे क्रम में जाता है माइनस में और प्लस में जाता है बढ़ते हुए क्रम में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिक्स क्वेश्चन है राइट नंबर ऑफ दैट लाई बिफोर द गिवन नंबर। तो देखिए यहाँ पर बिफोर लिखना है आपको। -37 के प्रीसीजर नंबर होगा -38, 49 के प्रीसीजर नंबर होगा 48। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली पॉजिटिव में आपको घटते हुए जाना है, यानी बिफोर पहले का नंबर लिखना है, बट आप नेगेटिव संख्या को देखेंगे तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लगेगा, बट ये घटते हुए क्रम में ही है। तो इसी तरह से आपको नेगेटिव साइंस का ध्यान रखना है, नंबर्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। -311 का देखिए -312 हो जाएगा, 437 का हो जाएगा 438। तो इस तरह से ये डन होता है वर्कशीट 20। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 20, 19, 18, 17 एंड 16 के सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी मैं जल्द ही लेकर आऊंगी, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।